हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एक और एग्जांपल करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो बेसिक टूल्स जो हम यूज़ करेंगे वो है ड्राफ्टिंग सेटिंग। इसकी शॉर्टकट की है DS एंटर, लाइन L एंटर, आइसो सर्कल, ये आपके सर्कल की जगह पे काम में लिया जाता है। C एंटर, I एंटर इसकी शॉर्टकट की है। ट्रिम TR डबल एंटर, एक्सटेंड EX डबल एंटर, कॉपी CO एंटर, मूव M एंटर, ऑर्थो लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखने के लिए F8, ओस्नैप पॉइंट ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के जो ऑन करने के लिए आपको F3 यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक आपका होता है आइसोप्लेन, तो चेंज करने के लिए। ठीक है, आइसोप्लेन बेसिकली क्या होता है, आपकी जो आइसो लाइन्स होती हैं उनको, जो कॉम्बिनेशन होता है आइसो लाइन्स का, उनको बोला जाता है आइसोप्लेन। ठीक है, आइसो लाइन्स होती है, ये देखिए आपके दो लाइन दिख रही है आपको, वो आपकी आइसो लाइन है, ये और ये दो आपके आइसो लाइन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप एक आइसोप्लेन बोलते हैं। ठीक है, आइसोप्लेन चेंज करने के लिए यूज होता है F5। ये देखिए आपके कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे नीचे देखिए आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट, आइसोप्लेन लेफ्ट। ठीक है, ओके। सबसे पहले स्नैप कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए जब आप स्टार्ट करते हो ऑटोकैड तो आपका जो स्नैप है वो आपका रहता है रेक्टेंगुलर स्नैप। रेक्टेंगुलर स्नैप को आइसोमेट्रिक स्नैप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले DS एंटर, स्नैप एंड ग्रिड, यहाँ से आपको चेंज करना है आइसोमेट्रिक स्नैप। ओके, अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए आप जब भी काम कर रहे हो, आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हो, तो आपको ऑर्थो कोशिश करनी है कि आप ऑर्थो ऑन रखें। अगर आप ऑर्थो ऑन नहीं रखते हो तो आप पर्टिकुलर आइसोप्लेन में काम नहीं कर पाओगे। तो ऑर्थो ऑन रहने से आप पर्टिकुलर उस आइसोप्लेन पे, जैसे हमारा ये आपका ऑर्थो ऑन है और ये आपका टॉप प्लेन है, आइसोप्लेन टॉप। ठीक है, तो अभी आप पे टॉप आइसोप्लेन टॉप पे काम हो रहा है। ठीक है, मैंने चेंज किया, अभी आपका आइसोप्लेन राइट पे काम हो रहा है और ये अभी आपका आइसोप्लेन लेफ्ट पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ऑटो ऑन रखना है। ठीक है, और पॉइंट ट्रैक हो सके इसके लिए आप ओस्नैप ऑन रखिए। अगर आप ओस्नैप ऑन ऑफ रखते हैं तो जैसे मुझे इसका मिड पॉइंट ट्रेस करना है या एंड पॉइंट ट्रेस करना है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ओस्नैप ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हो आप F3, या डायरेक्ट आप ड्राफ्टिंग सेटिंग पे, जो नीचे आपके ड्राफ्टिंग सेटिंग के ऑप्शन आते हैं, वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। ये आपके आइसोमेट्रिक ड्राइंग है जो हमें आज बनानी है। ठीक है, इसके अंदर आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, जहाँ से आपको इजी लगे। मैं इस साइड से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लाइन है 50 की। ठीक है, ओके, मैं क्या करूँगा, ये जो फेस है ये फेस पूरा बनाऊँगा, इस फेस को पीछे कॉपी करवाऊँगा। ठीक है, जिससे मुझे बिना कट के, इस कट और ये कट और हाँ, बिना इन दोनों कट के मुझे इसका आइसोमेट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 50 की लाइन है। ओके, L एंटर, फर्स्ट पॉइंट, लाइन कमांड के लिए फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया रेंडमली कहीं भी, और इसके हाइट दे दी मैंने, इस डायरेक्शन में प्ले काम करना है मुझे, हाइट दे दी मैंने 50। ओके, अभी यहाँ पे इसकी ये वाली डायमेंशन है 13, नीचे आना है मुझे 25। ओके, ये वाली डायमेंशन है 34, 25, 13, ये 25 है, तो ये आपका 25 रह गया, ये आपका 10 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 25 प्लस 15, 25 प्लस
15, टोटल हो गया आपका 30 40, टोटल है आपका 40, 50 माइनस 10 40। ओके, इस डायरेक्शन में मुझे जाना है। टोटल आपकी लेंथ है 130, ये आपका 60, तो 70 आपकी लेंथ बच गई। 70 नीचे जाना है 10, इस डायरेक्शन में जाना है 130। ओके, ये आपका इस साइड का फेस बन गया। इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी के लिए CO एंटर, यहाँ पे आपको बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर, कोई भी एक बेस पॉइंट जिससे आपको उसको पिक करना हो। कोशिश आप वो कीजिए, अभी आप इसको ऑफसेट करवाओगे, मीन्स आप इसका एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे और उस जिस डायरेक्शन में आपको कॉपी करवाना है उस डायरेक्शन में आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। बट ओके, इसका हम एग्जांपल देखेंगे बाद में। बेस पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, डायरेक्शन आइसोप्लेन चेंज कर लीजिए, ये चलेगा। ओके, कितना जाना है 60, ठीक है। ओके, आप इसको यहाँ पे भी कॉपी कर लीजिए, 15 पे भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, इतना रखते हैं। स्केप एंड पॉइंट से एंड पॉइंट मिलाना है, उसके लिए लाइन एंटर, मतलब लाइन की कमांड L एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंटर, कमांड से स्केप हो गया। वापस प्रीवियस कमांड यूज में लेने के लिए आप एंटर या स्पेस दोनों में कोई भी कमांड दोनों में कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट। इसमें जो पीछे की एजेस हैं जो हमें दिखाई नहीं देगी उनको हम इरेज कर देते हैं। उनको सिलेक्ट किया, ई एंटर, इरेज के लिए। ओके, ये कमांड है, जो ये एजेस है हमें दिखाई नहीं देगी, बट हम इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पोर्शन आपका ये दिख रहा है, ठीक है। बट आप ये एज डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बट इसको आपको ट्रिम करना होगा, दिया एंटर, दिया एंटर एंटर, ठीक है। ओके, ये पोर्शन आपका बन गया, ठीक है। अब हमें ये कट लगाना है, ठीक है। ये कट लगाने के लिए आप एक बना लीजिए और उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे जो लाइन है उसको आप कॉपी करवाइए 15 पे, और यहाँ पे जो लाइन है उसको कॉपी करवाइए 15 पे, ठीक है। कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, यहाँ से 15 एंटर, प्रीवियस कमांड वापस लेनी है दोबारा एंटर यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट इस डायरेक्शन में जाना है, कितना 15, ठीक है। इन दोनों को कितना नीचे कॉपी करवाना है 20, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी, सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट दिया, F5, नीचे जाना है 20, ठीक है। पॉइंट्स मिला दीजिए, L एंटर, ठीक है। ओके, ये एज हमें नहीं दिखेगी तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, इसको ट्रिम कर दो, TR एंटर एंटर, ट्रिम ट्रिम। इस एज को यहाँ से ट्रिम कर दो और इस एज को एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। ये एज आप इरेज कर दो, इस एज को यहाँ से ट्रिम कर दो, ठीक है। ये जो आपने पोर्शन बनाया है इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करना है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि कॉपी करते वक्त आपको बेस पॉइंट बहुत मैटर करता है, अब यहाँ पे वो चीज़ हम सीखते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कॉपी करवाना है, ठीक है। सिलेक्ट किया, CO एंटर, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे ये बेस पॉइंट लेता हूँ तो मैं वहाँ पे वो पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं बेस पॉइंट वो सेलेक्ट करूँगा जो आप पॉइंट वहाँ पे जाके डिफाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको उसको प्लेस करवाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसका अगर ये बेस पॉइंट लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा, बट अगर मैं इस पॉइंट को बेस पॉइंट लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो पॉइंट मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बेस पॉइंट डिफाइन किया,
और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस करवा दिया, ठीक है। और इसको मुझे सिर्फ यहाँ से ट्रिम करना है, ओके। इस वाले पोर्शन को जो हमारी ड्राइंग है उसका इस वाले पोर्शन से कंपेयर करो, बन गया, ओके। अब आपके पास है ये वाला पोर्शन, ठीक है, बनाना। इसमें क्या है, इसके फुल राउंड फिलेट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सर्कल बनाने हैं आपको, 30 रेडियस और 22 डाया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल की जगह आपका आइसो सर्कल यूज होता है। तो आइसो सर्कल की शॉर्टकट की होती है EL एंटर I एंटर, ओके। बट सर्कल या आइसो सर्कल बनाने के लिए आपको उसका सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसका सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इस फेस के सेंटर पे है जो कि फुल राउंड फिलेट है, ठीक है। तो सेंटर पे इस साइड से हो गया और इससे आपका 30 अंदर की तरफ है, तो मतलब इस एज के सेंटर से अंदर की तरफ 30। लाइन कमांड ली, मिड पॉइंट मिल गया इस फेस का सेंटर, सॉरी इस एज का सेंटर, इस डायरेक्शन में मुझे जाना है 30। EL एंटर I एंटर, पॉइंट सेलेक्ट किया, ओके। यहाँ पे एक चीज देखना है कि आप कौन सा प्लेन सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अभी जिस फेस पे बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपकी आइसो लाइन्स होनी चाहिए। तो इस आइसो लाइन को देखिए, एक आइसो लाइन आपकी ऐसी है, एक आइसो लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रेडियस कितना है 30, बन गया। सेम EL एंटर I एंटर, सेंटर पॉइंट डाया है इसका D एंटर 22 डाया, ठीक है। ये लाइन आप इरेज कर दीजिए, ओके। अभी इसका ये वाला जो हिस्सा है उसको ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक साइड ही होगा, एक साइड तो आपका सेम शेप रहेगी। इन दोनों सर्कल्स को यहाँ से कॉपी करना है, बेस पॉइंट डिफाइन करना है, F5 किया, नीचे वाले एज पे उसको क्लिक कर दिया, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करते हैं, ये वाली लाइन हटा दो, ठीक है। ये लाइन बाहर निकल रही है, इनको हटा दो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ओके। नीचे वाला जो सर्कल है वो आपको कंप्लीट नहीं दिखेगा, उतना ही सर्कल दिखेगा जो इस सर्कल के अंदर आ रहा है। अगर आप इसका 3D देखना चाहोगे, यहाँ पे देखो, उतना ही सर्कल दिखेगा जो सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने ट्रिम कर दिया और इसको भी यहाँ से ट्रिम कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको इसका क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट से आपको इसको मैट करवाना है और जो ये वाला हिस्सा है इसको ट्रिम करना है, सेम यहाँ पे इसका एंड पॉइंट से इसका एंड पॉइंट मैट करवाना है, ठीक है, ओके। इसको कंपेयर कीजिए, ये आपको पूरा ऑप्शन बन गया, ठीक है। बट यहाँ पे एक फिलेट बनाना है, ओके। इस पे फिलेट बनाने से पहले हम देखते हैं फिलेट होता क्या है। तो मैं इसको वापस रेक्टेंगुलर स्नैप में लेके आता हूँ, DS एंटर, स्नैप एंड ग्रिड, रेक्टेंगुलर स्नैप, ओके ओके। फिलेट होता क्या है, कॉर्नर्स को, जो आपका है कॉर्नर, वहां पे आप आर्क शेप बनाते हो, ठीक है। F एंटर, इसको ऐसे से समझते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। F एंटर, रेडियस, मैंने रेडियस यहाँ पे दे दी 10, लाइन सेलेक्ट की दोनों की, ये आपका फिलेट है, ठीक है। अब अगर यही फिलेट मुझे सर्कल से बनानी है, C एंटर, 10 रेडियस था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है 10 रेडियस, मतलब टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। इस लाइन के टेंजेंट होगा, इस लाइन के टेंजेंट होगा, और रेडियस कितनी होगी 10, ठीक है, ओके। फिर हम इस पोर्शन को ट्रिम करते हैं, ठीक है। और इस पोर्शन को ट्रिम करते हैं,
मतलब अगर आपको फिलेट बनाना हो तो आप सर्कल से भी बना सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सर्कल यूज ना होके सर्कल की जगह आइसो सर्कल यूज होता है, तो आप डायरेक्ट फिलेट कमांड वहाँ पे काम में नहीं ले सकते, तो आपको वहाँ पे आइसो सर्कल बनाना होगा। ठीक है, आइसो सर्कल बनाने के लिए आपके पास सेंटर पॉइंट होना चाहिए। तो सेंटर पॉइंट के लिए आप यहाँ से चेक कीजिए, ये जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है वो है आपकी उस सर्कल के रेडियस के इक्वल। ठीक है, 10 का आपने सर्कल लिया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये देखिए 10। ओके, अगर मुझे यहाँ पे वो फ्लैट बनाना है तो मुझे उसका सेंटर फाइंड आउट करना होगा। सेंटर फाइंड आउट कैसे करेंगे, जिन दोनों एजेस के बीच में आपको फ्लैट लगाना है उससे इक्वल डिस्टेंस पे उसका सेंटर होगा। ठीक है, ओके, वापस आइसोमेट्रिक स्नैप पे चलते हैं। डी सेंटर आइसोमेट्रिक स्नैप, ओके, एल एंटर, यहाँ से 10 नीचे वाली एज है, ये वाली एज और ये वाली एज है, इस वाली एज से 10 ऊपर, ओके, फिर 10 इस वाली एज से 10 इस डायरेक्शन में, सेंटर पॉइंट आ गया। ओके, ई एल एंटर, आई एंटर, रेडियस 10। ओके, जो लाइनें आपने बनाई है वो लाइन इसके ओवरलैप हो गई। यहाँ से आप सिलेक्शन साइकिल ऑन रखिएगा। अगर आप सिलेक्शन साइकिल ऑन नहीं रखते तो ये लाइन सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे आप सिलेक्शन साइकिल ऑन करते हो तो यहाँ पे आपसे ऑप्शंस पूछता है कि आपको कौन सी लाइन सिलेक्ट करनी है, जिससे सिलेक्शन ईजी हो जाता है। ठीक है, ओके, ये मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। ये वाला हिस्सा है वो ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, अब इस जो आर्क है, इलिप्टिकल जो आर्क है, उसको यहाँ से कॉपी कीजिए, बेस पॉइंट डिफाइन कीजिए, F5 किया और इस पॉइंट पे प्लेस करवा दिया। ठीक है, अब ये वाला लाइन हमें विजिबल नहीं होगी, इसको हटा दो और ये जो हिस्सा है इसको ट्रिम कर दो। ठीक है, अब इनके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को मीट करवा दो लाइन की हेल्प से। ठीक है, ओके, इसको आप कंपेयर करवा लो, ये